दोस्तों, मेटावेल इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम के ऊपर बात करें तो जो ग्लोबल ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम जो तैयार किया गया है और जो रोड मैप आगे के लिए दर्शाया गया है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो चीजें हैं उसे हमें समझना होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे नंबर 1 पे मेटा प्लेस को रखा गया है। नंबर 2 पे आईजीटी टोकन को रखा गया है। नंबर 3 डब्ल्यू डेक्स को रखा गया है। वेल एकेडमी, टीएनएस, क्रिस्टल कामी, मेटा डब्ल्यू, बूस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल और मेटा बैंक। दोस्तों, ये सभी अगर हम लोग रोड मैप को अच्छे से समझें, क्योंकि रोड मैप बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, रोड मैप को अभी तक रीड नहीं किए हैं, रोड मैप को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आगे का रोड मैप है। सभी का फोकस यही है कि सर प्राइस डंप हो रहा है, प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है, रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि मार्क सबसे पहले एक मार्केट जो होता है, मार्केट के अकॉर्डिंगली प्राइस पंप और डंप होते हैं। हो सकता है पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होता है लोगों के माइंड में कि रेट डाउन जा रहा है। मानसिकता होता है, जब रेट डाउन जाता है तो हमारे जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता होती है कि बेचो, जितना हो सकता है फटाफट से बेच के यहाँ से निकल जाओ। और बाकी लोगों की जो मानसिकता होती है, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को, बोलते हैं ना कि किसी ने 3 पे खरीदा तो फिर 2.5 पे खरीद लेता है, फिर 2 पे, वो क्या है एक लेवल पे उसे मैनेज करता है। तो अब क्या होता है कि वो प्राइस को, जैसे मान लेते किसी ने 3 पे 4 पे खरीदा था, 4 पे खरीदा था, आज वो फिर से अगर 2 पे खरीदता है तो वो कहीं ना कहीं वो जो 4 पे खरीदा था उसका वैल्यू भी नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा उसको कि मेरा जो टोटल ऑफ कॉइन्स है उसके अकॉर्डिंगली उसने कितना पैसे लगाए और आज उसके पास में कॉइन्स कितना है। तो आज हमारे पास में बहुत एक अच्छा समय है, जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक समय था लोग सोचते थे कि कब इसका प्राइस नीचे आए और मैं ज्यादा से ज्यादा सीईएस कमा के अपने पास रख लूं। तो ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी वापस से हमें मिला है, क्योंकि ये मौका और अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी लोगों को नहीं मिलता है। तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीएस बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है पहले भी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टीएनएस प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी, अभी जो लास्ट जो एएमए सेशन हुआ था वहां पे हम लोगों ने देखा कि टीएनएस में और भी कुछ नए अपग्रेड्स आने बाकी है। कुछ बोल सकते हैं एडिशनल फीचर्स और भी आएंगे। जैसे अभी जो एडिशनल फीचर्स हैं, हम लोगों को मालूम है कि पहले हम लोग जो भी अर्निंग होता था वो डाई में लेते थे। मेन करेंसी जो हमारा था, जो इकोसिस्टम में जो यूज होता था वो था डाई। लेकिन अभी जो यूज होने वाला जो है, जो हम यूज कर रहे हैं वो है सीईएस। हम सीएस से लेवल को परचेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीएस आईजीटी में कन्वर्ट होके हमारे स्लॉट को परचेस करता है। स्लॉट के प्राइस फिक्स्ड है, न रेट घटेंगे न बढ़ेंगे। 12 लेवल होंगे जिसमें कि आपका $10 से लेके आपका आगे 12 लेवल तक जो प्राइस है वो रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेलबिट सीएस जो है वो इकोनॉमी, यानी कि जो the native token of the meta whale used to mint and burn the in-game assets। आईजीटी इनर गेम टोकन द स्टेबल कॉइन, आईजीटी को एक स्टेबल कॉइन के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, और आईजीटी जो है हमेशा यूएसडीटी के रेशियो में रहेगा। द स्टेबल कॉइन यूज टू एक्टिवेट लेवल्स, यानी कि आईजीटी जो होगा लेवल्स को एक्टिवेट करने में काम आएगा। एंड प्रोसेस ऑल ट्रांजेक्शन इन टीएनएस, इट एक्सचेंज रेट इज बेस्ड ऑन सीएस यूएसडीटी पूल एवरेज ऑन डब्ल्यू डेक्स। जो हमारा एवरेज प्राइस होता है डब्ल्यू डेक्स के, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सचेंज रेशियो उसका बनेगा। Full circulation distribution, 100% of turnover is distributed among the partners with additional allocation to the NFT holders pool and ecosystem development fund। ये दोनों चीजों के लिए जो 10% जो डिडक्शन होता है, उसके बाद का जो पूरा का पूरा जो
90% जो बचता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ माइनर सेकेंड हमारे वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे इनर वॉलेट में आईजीटी के फॉर्म में हमें दिखता है। अब आईजीटी के फॉर्म में दिखने की वजह से क्या होता है, हम वेट करते हैं कि प्राइस घटेगा, बढ़ेगा, तब हम उसे विड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें सीएस बनेगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है हमें जब भी इनकम आता है तभी उसी समय हमें उसे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, कि विड्रॉल कर लेना चाहिए जिससे कि वो सीएस बन के हमारे वॉलेट में आ जाएगा। हाउ इट जस्ट ऐड होंगे, क्योंकि क्वार्टर थर्ड 2026 में इसमें दिखाया गया है कि मॉडिफिकेशन ऑफ टीएनएस टू वर्क विथ एनएफटी, इसमें एनएफटी के साथ काम करेगा, इस प्रकार से इसकी प्लानिंग है। तो यहाँ पे हमारे जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो और भी कुछ फीचर्स यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो या कुछ बेनिफिट्स हो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द उसके ऊपर भी हमें रिजल्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम क्रिस्टल कामी की ओर चलते हैं। क्रिस्टल कामी आप सभी को मालूम है एक टेलीग्राम मिनी टैपिंग गेम है। क्रिस्टल कामी इज ए टेलीग्राम native game that combines tap to earn mechanism, pet progression, mini games and real time player versus player battles। यानी कि यहाँ पे आप जो गेम्स है जो आप खेल पा रहे हैं उसके बहुत सारे नए फीचर्स भी और ऐड होंगे, लेकिन इसका जो मेन फीचर्स है मैं आपको बता दूं, द प्रोजेक्ट इज इंटीग्रेटिंग विद द टोन ब्लॉकचेन, यानी टोन के ब्लॉकचेन में, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको मालूम है 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जो कि टेलीग्राम में रन कर रहा है, टेलीग्राम के द्वारा ही हम इसे ओपन कर पाते हैं। और आने वाले समय में ये टोन के ब्लॉकचेन में डायरेक्ट कनेक्ट होगा और वहां से हम टोन के ब्लॉकचेन से हमारा इनकम भी जो होगा टोन के ब्लॉकचेन से, जो प्लेयर वर्सेस प्लेयर का गेम हो चाहे और भी जो गेम हो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें टोन में अर्निंग होगा। अब वो मेटावेल इकोसिस्टम वया ए ब्रिज टू पॉलीगॉन, यानी वो मेटावेल के इकोसिस्टम के साथ में वो उसे ऐड किया जाएगा वया ए ब्रिज टू पॉलीगॉन, क्योंकि अंडर ब्रिज एक डेवलप किया जाएगा जिसमें टोन का ब्लॉकचेन और बात करें तो सीधा सीधा आपका पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में एक अंडर ब्रिज डेवलप करके उसे दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में आप या तो टोन में अर्निंग कर पाएंगे या पॉलीगॉन के नेटवर्क में भी आप पोल में यानी पोल यूएसडीटी सीएस जो भी उस पॉलीगॉन नेटवर्क में भी आप अर्न कर पाएंगे। और ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है टेलीग्राम जो मिनी टैपिंग गेम है क्रिस्टल कामी, वो हमारे मेटावेल के वेबसाइट से भी उसे ऐड कर दिया जाएगा। अब इसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स भी छुपे होंगे, मैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर से स्नेक अरीना, तमाम लीडर बोर्ड से इकोनॉमी की बात करें तो इसमें क्रिस्टल्स जो बन रहे हैं, बहुत सारी जो अलग अलग चीजें बनेंगे। फ्यूचर करेंसी ए न्यू कोर टोकन विल बिकम द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी अर्न इन एक्टिविटी सच एज एक्सपेडिशन, ये सभी चीजें इसके रोड मैप में है। तो आप देख सकते हैं डुअल करेंसी मॉडल, टोन पॉलीगॉन ब्रिज एंड क्लोजर इंटीग्रेशन विद द मेटावेल मेटावर्स के साथ में इसे ऐड किया जाएगा। अगर बारीक से इसे समझा जाए तो इकोनॉमी एक्सपेंशन को अगर देखा जाए तो डुअल करेंसी मॉडल, टोन पॉलीगॉन ब्रिज एंड क्लोजर इंटीग्रेशन विद द मेटावेल मेटावर्स के साथ में इसे जोड़ने के लिए काम चल रहा है। विजन जो है क्रिस्टल कामी एम्स टू इवॉल्व फ्रॉम ए कैजुअल टेलीग्राम क्लिकर इनटू ए कम्युनिटी ड्राइवन आरपीजी इकोसिस्टम with multi-page squares, stat, depth, player versus player competition, expedition, and blockchain integration. It is positioned as a both flagship Telegram game and a gateway into the border Metaverse universe. Metaverse universe में भी इसे पूरा पूरा ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो मेटा डब्ल्यू, मेटा डब्ल्यू का बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार है। मेटा डब्ल्यू होने क्या वाला है, मेटा डब्ल्यू कैसे होगा, क्या होने वाला है, मेटावर्स किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, ये जो इको सिटी के बारे में बात किया जा रहा है ये कैसा होगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी लेआउट के बारे में, ये किस प्रकार से हमें अर्निंग का पोर्शन देंगे, हमें अर्निंग कैसे प्राप्त होगा, ये
बोल सकते हैं मेटा डब्ल्यू जो है ये रोड मैप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन के कैसे उभरेगा, ये किस प्रकार से हमें बेनिफिट दे सकता है, इसके ऊपर में भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च भी चालू कर चुके हैं। मेटा डब्ल्यू को बात करें तो एक वर्चुअल सिटी is a virtual city metaverse currently in development with a planned launch in 2026. It is being built by MetaVale on the Polygon blockchain, combining gamified DeFi, NFTs, and immersive experience into a unified eco city. इस प्रकार से इसे डेवलप करने का विचार में है। ये इकोनॉमी बेस्ड होगा। यहाँ पे अगर देखें कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं तो सिटी ए डिजिटल मैप डिवाइडेड इनटू यूनिक लैंड प्लॉट्स एंड थीम डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे एक थीम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाएगा, यूनिक लैंड प्लॉट्स होंगे, मैप होगा, उसका पूरा पूरा सिटी लेआउट होगा, उसे हम ओन कर पाएंगे। एक्चुअल में हम मेटावर्स की दुनिया में उसे ओन कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जो होगा किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का, रेसिडेंशियल्स होंगे, इंडस्ट्रियल्स होंगे, कमर्शियल होंगे, कल्चरल होंगे, वीआईपी, ईच विद डिस्टिंक्ट रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, गेम प्लान, इनकम। इनकम का पार्ट भी इससे जुड़ा होगा। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल यूज भी कर पाएंगे, कमर्शियल, यानी कि पूरा पूरा मेटावर्स की दुनिया में इसे एक दुनिया बसाया जाएगा। और इसे बोल सकते हैं ना, बहुत सारी चीज इसमें ऐड होंगे जो आने वाले समय में हम इसे समझ पाएंगे। हाउसिंग के ऊपर अगर बात किया जाए तो एवरी प्लेयर कैन ओन और रेंट लैंड एंड बिल्ड ए हाउस। हर एक प्लेयर जो है खरीद सकता है या रेंट कर सकता है जमीन को, या घर बना सकता है, डेकोरेट इट विथ एनएफटीज। एनएफटी से उसे डेकोरेट कर सकता है एंड इम्प्रूव देयर स्टेटस, हाउसिंग अपग्रेड्स, अनलॉक न्यू फीचर्स एंड मोटिवेट लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के द्वारा, यहाँ पे आप सोचिए अगर आपने ओन किया है, मान लेते हैं आपने एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या रेसिडेंशियल आपने बिल्डिंग को ओन कर लिए उस मेटावर्स की दुनिया में, और आप मान लेते हैं वहां पे 100 घर बनाया गया है, 100 घर का ही ऑप्शन है उस लैंड के अकॉर्डिंगली। अब वहां पे जो लोग आएंगे आप उन्हें रेंटेड भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी उसमें इनकम का एक जरिया भी बनेगा। प्लेयर वर्सेस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कि गेम्स भी होंगे जैसे गेमीफाइड, डेफी, एनएफटीज, तो तमाम चीज, एनएफटीज के ट्रेड्स वगैरह सब चीज मेटा डब्ल्यू से जुड़ने वाला है, और मेटा डब्ल्यू बहुत ही बड़े पैमाने पे डेवलप किया जा रहा है। मेटा डब्ल्यू फंक्शन एज ए सोशल सिटी वेयर एवरी एलिमेंट, लैंड, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैरीज बोथ गेमिंग एंड इकोनॉमी वैल्यू। interaction and cooperation between players drive the city's growth, इनकी यहाँ पे इस प्रकार से भी डेवलप किया जाएगा। It is built on the principle of virtual city economy, ये होगा। लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग भी होगा, एज वेल एज अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी होगा। अर्निंग थ्रू मिनी गेम्स, रियल एस्टेट एंड लैंड ट्रेडिंग, पार्टिसिपेंट इन द सिटी इकोनॉमी, गाइड्स एक्सेट्रा, ये भी होगा। Participants in the mini games as a way to speed up the construction times of buildings that generated profits, यहाँ पे भी प्रॉफिट्स आप जनरेट कर पाएंगे। एक्सप्लोर मोर इन द प्लेयर जर्नी स्लाइड, देखिए और भी स्लाइड्स जो आएंगे उसमें हम बहुत सारे प्लेयर जो जर्नी स्लाइड्स होंगे उसमें बहुत सारे और भी हमें देखने को मिलेंगे। मेटा डब्ल्यू डाउ टावर, यहाँ पे देखिए डाउ टावर के बारे में बताया गया है। मिनी गेम्स आर स्मॉल मॉड्यूल्स ऑफ द ग्लोबल मेटा डब्ल्यू मेटावर्स। This module are the basics of everything that have the most token rotation due to the events around real estate. Events भी होंगे रियल एस्टेट के अराउंड, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, सोलर पैनल्स, रिपेयरिंग ए पाइपलाइन एक्सेट्रा। तो तमाम चीजें यहाँ पे इस प्रकार से भी एक्टिविटी वहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे हम पूरा का पूरा सीईएस का यूजेस यहाँ पे होने वाला है फ्रेंड्स। तो मेटा डब्ल्यू की बात करें तो मेटा डब्ल्यू एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा, प्रोजेक्ट्स बनेगा। और प्लेयर एंगेजमेंट के एंड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर्स कैन फॉर्म ए जॉइंट गिल्ड्स टू कॉर्पोरेट ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स such as factories, power plants, or commercial centers. Guilds generate passive income
फॉर मेंबर्स एंड अनलॉक एडवांस कंटेंट। यहाँ पे हम लोगों को पैसिव इनकम करने का बहुत सारे मौका भी बनेंगे। पैसिव इनकम किसको कहते हैं? पैसिव इनकम की अगर बात करें तो पैसिव इनकम बोलते हैं कि अगर आप एक बार इनकी कहीं पे कुछ पैसे खर्च किए, उसके बाद आपको बार बार उससे आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, उस प्रकार से आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये भी फीचर्स यहाँ पे चालू होंगे। डाओ पार्टिसिपेंट्स, डाओ पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? थ्रू द गवर्नेंस सिस्टम, जिसके पास सबसे ज्यादा सीएस होल्डर्स होंगे वो वोट कर पाएंगे ऑन द सिटीज पॉलिसी, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होगा, न्यू फीचर्स होंगे। अगर आपके पास सीएस जितना होल्ड होगा, आपके वॉलेट में होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे डाओ पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वो वहां पे वोटिंग कर पाएंगे। उस पॉलिसीज में जो आपसे ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप वोट कर पाएंगे, और जहां ज्यादा वोट होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन पॉलिसीज होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, न्यू फीचर्स ऐड होंगे, that transforms advanced player into digital entrepreneur and decision maker within the city। आप डिसीजन मेकर होंगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड डिसीजन मेकर्स विद इन द सिटी, सिटी का आप डिसीजन मेकर बन पाएंगे। मिनी गेम्स, यहाँ पे हर एक चीजों के बारे में डिटेल्स बताया गया है, और भी डिटेल्स हमारे पास बहुत ही जल्द मिलेंगे। accessible directly from the city map, mini games provide quick rewards in IGT, IGT में हमें क्विक रिवार्ड मिलेगा। और सक्सेस पॉइंट्स OYO यानी कि OY सक्सेस पॉइंट्स होंगे। दे ऑल्सो सपोर्ट गिल्स एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग और कंप्लीटिंग कॉर्पोरेटिव चैलेंजेस, यहाँ पे ऐसे यूज किया जाएगा। अवतार्स एंड कस्टमाइजेशंस, अवतार्स किस प्रकार से यूज किया जाता है? एक तरह से एनएफटी बेस्ड होते हैं ये, और एवरी प्लेयर कंट्रोल से कस्टमाइजेबल अवतार, आपका खुद का एक अवतार आप क्रिएट कर पाएंगे। आप वहां पे बोल सकते हैं उस सिटी में आप घूम पाएंगे आपका अवतार क्रिएट करके, आप रेस्टोरेंट्स जा पाएंगे, आप शॉपिंग मॉल्स में जा पाएंगे, आप बिल्डिंग्स में स्टे कर पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ चिल कर पाएंगे, मीटिंग्स कर पाएंगे, सेमिनार्स कर पाएंगे। NFT based cosmetics provide unique visual styles and also unlock access to exclusive area, quest and higher income activities के बारे में भी आप वहां पे अपने अवतार के द्वारा आप जितने इनके आपका अवतार जो क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। Quest and events, daily and seasonal quests reward consistently activity, large scale events encourage guild competitions and corporations, seasonal reward systems increase engagement toward the end of each cycle। इस प्रकार से क्वेस्ट और इवेंट्स भी वहां पे मैनेज किए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे बीच बीच में क्वेस्ट सिस्टम लाते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीडर boards and rankings, player progress is tracked and displayed through competitive rankings। आपके रैंकिंग के अनुसार आपको ट्रैक किया जाएगा, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा और आपको एक रैंक दिया जाएगा। मोटिवेटिंग कंटिन्यूड पार्टिसिपेंट गिल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स compete for recognitions, bonuses and unique NFT rewards। यहाँ पे NFT भी रिवार्ड्स के रूप में मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मेटा डब्लू में है। और मेटा डब्लू बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम, अपने आप में एक इकोसिस्टम होगा, इकोनॉमी बेस्ड होगा। और आधुनिक जो वर्ल्ड है, जो अब तक हम लोग जैसे बोलते थे ना क्रिप्टो करेंसी कैसे रन करता है, क्रिप्टो करेंसी को इतना आसान नहीं है, धोखा है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कैम्स करते हैं, बहुत सारे लोग स्कैम्स के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बोल सकते हैं यूजफुल मनी को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे टीम का यही मानना होता है कि कभी भी उतना ही लगाएं जितना आप सह सकते हैं। आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है आप एक साल में एक अच्छे जगह पे पहुंच जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन मेरा मानना है 3 से 4 साल का समय जब आप इस वर्ल्ड को देते हैं, इस
युग को देते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब आप एक्चुअल में इसे समझ पाते हैं कि यहाँ से हम किस प्रकार से एक अर्निंग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जैसे एक समय था कि मैटिक की ही बात करूं या इथेरियम की बात करूं, थोड़ा-सा इसको मैं पीछे जाना चाहूंगा इस बीच में, कि इथेरियम की बात करूं, जब इथेरियम शुरुआती दौर में हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतना आसान नहीं था। एक समय था हम लोग जब एंटर किए थे, उस समय क्रिप्टो करेंसी आसान नहीं था। बिटकॉइन का नाम सुने थे। बिटकॉइन क्या होता है, कैसे होता है, फिजिकल होता है, डिजिटल होता है, कहाँ रन करता है, किस प्रकार से होता है। अ, एड्रेस देखने के बाद चौंक जाते थे कि ये कैसा एड्रेस है, बिटकॉइन का एड्रेस या इथेरियम का एड्रेस, ये हमारा यूनिक एड्रेस कैसे होगा, ये इस एड्रेस को कैसे, जैसे लोग बोलते थे एड्रेस भेज दीजिए आपका, तो किस चीज का एड्रेस भेज दें हम? तो आज समझ में आता है कि एक यूनिक एड्रेस होता है, आपके वॉलेट का एक एड्रेस होता है। और इथेरियम का प्राइस उस समय जब हम लोग ने एंटर किया था 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में था, और आप आज देख सकते हैं एक इथेरियम का प्राइस लगभग 4 साल में लगभग $4,000 क्रॉस कर चुका है। आप सोच के देखिए, जो 18,000 रुपए का था, लगभग बोल सकते हैं $180 के लमसम में था, आज लगभग $4,000 क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन की बात करें, 7 लाख के अप्रोक्स में था, और आज आप देख सकते हैं $1 लाख को क्रॉस करके मूव कर चुका है। उसी प्रकार से जो मैटिक, जो उस समय पोल उस समय ₹1.15 का हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं मैटिक का प्राइस क्या है। तो एक समय देना होता है, कभी भी सिस्टम, जब भी इकोसिस्टम जब डेवलप किया जाता है, उसके यूजेस जब डेवलप होते हैं, एक्चुअल में पोल जब तक मैट्रिक के कोई भी यूजेस नहीं था, वो ₹1.15, ₹1, ₹1.5 इसी बीच में वो रन कर रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैट्रिक का प्राइस क्या है, पोल का प्राइस क्या है। उसी प्रकार से इसके आसपास के जब इकोसिस्टम जब डेवलप हो रहे हैं, जब इसमें बहुत सारे, बोल सकते हैं 2 से 3 प्रोजेक्ट जब इसमें रनिंग हो जाएंगे, सीएस का एक्चुअल यूजर्स आ जाएगा। क्योंकि टीएनएस की बात करें, तो टीएनएस में क्या है, जितने न्यू मेंबर्स एंट्री कर रहे हैं और जो स्लॉट को अपग्रेड कर रहे हैं, वही उसका यूज कर पा रहे हैं, बाकी लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये न्यू और ओल्ड मेंबर्स के लिए एक मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सीएस को अर्न करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि अभी प्राइस बहुत लो है, तो आपको हर स्लॉट के पीछे में आपको ज्यादा से ज्यादा सीएस प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं अभी पहले स्लॉट में आपने एंटर किया, आपको 9 आईजीटी बना, और उस 9 आईजीटी के एवज में अगर आज के प्राइस की बात करें, तो अगर अप्रोक्स $2 भी मानते हैं, तो लगभग आपका 4.5 कॉइन आपको बन जाएगा। 4.5 से 5 कॉइन आपको बनेगा। आप सोच के देखिए कि ये जो फीचर्स है, ये जो मौका है सीएस बनाने का, ये मौका पहले नहीं था हमारे पास। हो सकता था जब प्राइस बढ़े रहता तो आपको एक सीएस बनता, लेकिन आप सोच के देखिए, आपको जो हमारा जो टारगेट है, जो 10,000 सीएस का हमारा जो टारगेट है, वो आसानी से हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आसानी से हम उसको ग्रैब कर सकते हैं। और जो टारगेट होता है, वो बोल सकते हैं ना, वो हम एक बार में तो पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है इस महीने हमने 1,000 कॉइन ऐड किया, अगले महीने 1,000 फिर ऐड किया। इस प्रकार से आप अपने नए फिर से 10,000 सीएस बना सकते हैं। ये मौका यहाँ पे है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही बूस्ट लॉन्च होगा, बूस्ट के साथ साथ में आप सभी को मालूम है वेल एकेडमी भी लॉन्च होगा, जहाँ पे हमें पूरी जानकारी एकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। हर एक चीज के बारे में डीप में एक ब्लॉग्स होंगे, एनएफटीज बेस्ड होगा, और एकेडमी में बहुत सारी नई चीज ऐड होने वाली है, उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए उसको थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर एकेडमी में जब आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी जो होगा, MetaW runs a hybrid economy that blends in a game asset with real cryptocurrency. CS, Wellbit CS, the core ecosystem token used for governance, payments, and exchange via WDEX acts as a main bridge to the external market. ये होगा कि सीएस का यूज हर जगह पे, गवर्नेंस से लेके, पेमेंट से लेके, एक्सचेंज से लेके
WDEX के जो एक्सचेंज वाया एक्सचेंज जो होगा WDEX के द्वारा ही होगा, वो मेन ब्रिज काम करेगा। और IGT जो है इनर गेम टोकन, स्टेबल इन गेम करेंसी पेज टू CS, यूज फॉर ऑल माइक्रो ट्रांजेक्शन, अपग्रेड्स, पार्टिसिपेंट्स फीस एंड आइटम्स परचेस, यानी कि आप यहाँ पे आइटम्स परचेस भी कर पाएंगे। अब मान लेते हैं आपने एक मॉल में एंटर किया, आप अपने साइज के अकॉर्डिंगली आपने कुछ क्लोथ्स खरीदे, वो कपड़े को आप NFT बेस, ये तो आप स्टेक स्टेक कर सकते हैं, या तो आप अपने घर में मंगाना चाहते हैं तो उसे आप अपने घर तक मंगा भी सकते हैं। इस प्रकार से भी उस पे काम चल रहा है और वो आपके घर तक पहुंचेगा भी। ओयो सक्सेस पॉइंट के बारे में जो बात कर रहे थे, अर्न exclusive through gameplay, cannot be purchased but automatically convert into IGT when threshold are met, also used in ranking and seasonal leaderboards। यहाँ पे IGT का यूज, सक्सेस पॉइंट्स का यूज भी होगा। NFT booster and items provide gameplay advantage such as faster progression, efficiency boost, and access to advanced quests initially distributed to the MetaVale Academy, later available on the NFT marketplace। यहाँ पे पूरा का पूरा NFT बूस्टर्स के बारे में बताया गया है। एकेडमी से कनेक्टेड होगा, NFT मार्केटप्लेस से आने वाले समय में कनेक्ट किया जाएगा। रिवेन्यू स्ट्रीम्स, यहाँ पे लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग, रिवेन्यू के पार्ट को जो बताया गया है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लैंड एंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग के ऊपर भी जोर दिया गया है। प्ले टू अर्न रिवार्ड्स, IGT एंड OOY, यहाँ पे प्ले टू अर्न रिवार्ड्स भी, आप गेम प्ले करके वहां पे रिवार्ड्स भी कलेक्ट कर पाएंगे, और वो IGT के रूप में, या पॉइंट्स जो OY जो पॉइंट्स है उसके रूप में आपको हमारे रिवार्ड्स मिलेंगे। NFT सेल्स, आप NFT सेल्स कर पाएंगे। बूस्टर्स और अवतार्स कलेक्टिबल्स, यहाँ पे हम NFT यहाँ पे ले पाएंगे। डेफी मैकेनिज्म, स्टेकिंग CES, यहाँ पे आप जो चीज सुनना चाहते थे, अगर बारीक से समझा जाए तो डेफी मैकेनिज्म में यहाँ पे आने वाले समय में आप स्टेकिंग CS, लिक्विडिटी प्रोविजन ऑन WDEX, दो चीजों से लिक्विडिटी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा जो है स्टेकिंग CS के रूप में भी आप यहाँ पे अर्न कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक स्टेकिंग का कोई भी बोल सकते हैं फीचर्स हमारे सिस्टम में ऐड नहीं था। आप सोच के देखिए, हमारे पास में TNS में CS का यूजर्स होगा, बूस्ट में CS का यूजर्स होगा, क्रिस्टल कामी में आने वाले समय में यूजर्स होगा, मेटा W में यूजर्स होगा, उसके बाद में स्टेक कर पाएंगे हम CS को। तमाम चीजें जब इकोसिस्टम में एक के बाद एक चालू होगा, उसके बाद में आप सोच के देखिए कि पूरा का पूरा जब इकोसिस्टम में कुछ जो ही प्रोजेक्ट, 4 से 5 प्रोजेक्ट ही ऐड हो जाएंगे, तो जो प्राइस इंपैक्ट आज देख पा रहे हैं, क्योंकि आज एक ही फीचर है और वहां पे ओल्ड मेंबर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, न्यू मेंबर्स ही यूज कर रहे हैं, या तो कोई जो स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम का मेन डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगा, तब आप देख पाएंगे कि इसके प्राइस में इंपैक्ट कैसे पड़ता है। आज हो सकता है कि इसका प्राइस कम हो, लेकिन दोस्तों आज भी बोल सकते हैं हमारे पास पहले से ज्यादा हम कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले से ज्यादा CS होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ओल्ड मेंबर से बात होती है जो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेल नहीं हो रहा है, सेल हो रहा है और परचेस भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो मेटा W इज बीइंग बिल्ट एज ए स्केलेबल कम्युनिटी ड्राइवन मेटावर्स विद द फॉलोइंग रोड मैप। प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन 2026 का है, एक्सपांशन ऑफ द सिटी विद न्यू डिस्ट्रिक्ट, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवेंचुअल AR एंड VR। AR एंड VR, आप सभी AR और VR को रीड कर सकते हैं। AR, immersive technology that blend the physical and digital worlds differentially। VR यानी कि जो होता है वर्चुअल रियलिटी, completely replace your real world view with a computer generated immersive environment typical using a headset। augmented reality यानी कि AR जो होगा enhance the real world by overlaying digital information like images or data
onto your view through a device like a smartphone or special classes। वीआर और एआर के बारे में भी हमें रीड करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म में एआर और वीआर का यूजेस किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ की सिटी इंस्टीट्यूशन, गेम बैंक, डाउ टावर, एकेडमी, लैब्स, एनएफटी शॉप्स, एनरिचिंग बोर्ड गेम प्ले एंड द इकोनॉमी, ये भी यहाँ पे होगा। इनकी डाउ गवर्नेंस के बारे में हम लोग ने पहले समझा था, जो कि वैसे ही सीएस होल्डर्स विल ग्रेजुअली टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिटी पॉलिसी, ट्रेजरी एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग मेटाडब्ल्यू इनटू ए सेल्फ गवर्न डिजिटल सोसाइटी। यहाँ पे डाउ गवर्नेंस का बहुत बड़ा यूजेस किया जाएगा। साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी, फ्यूचर क्रॉस चेन ब्रिज एंड integrations with other metaverse and brands, building towards the MetaW DAO alliance of partners, investors and players. MetaW mission is to evolve from a game into a sustainable digital city state where players create, own and govern a living economy with real world relevance। यानी कि आने वाले समय में हम इसे समझ पाएंगे। एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम अभी भी समझने की कोशिश करें तो मैं हो सकता है कि अभी भी कुछ पार्ट ही इसका समझने की कोशिश किया हूं, और भी बहुत सारी डीप इसके अंदर में बातें छुपी हुई है, जिसको जितना ज्यादा हम रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले बार जो मैंने रीड किया था उससे अलग अभी जो मैंने रीड किया उसमें मुझे भी प्राप्त हुआ, क्योंकि हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बातें ऐसी छुपी हुई होगी उसमें जो कि हम अभी तक नहीं समझे होंगे, हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मेटाडब्ल्यू बन के उभरने वाला है। तो दोस्तों, टीएनएस के ऊपर तो हमारे लीडर्स डेली गाइडेंस करते हैं, क्योंकि वो हमारा बोल सकते हैं बेसिक्स है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, वहां से हम अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। हमें कोई भी स्लॉट को जो परचेस करते हैं, बात करें तो एक ही बार उस स्लॉट को परचेस करना है, बार बार उस स्लॉट को परचेस करने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं करने हैं हमें। पहले स्लॉट को अगर हमने एक बार खरीदा है तो हम पहले स्लॉट को अनलिमिटेड टाइम्स हम राउंड अप ले सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन एक चीज अभी हम देखने को मिल रहा है कि लोग अभी रिसाइकल के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस न करके यहाँ वहां फोकस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग हैं, अगर आप सोच के देखिए 10 आईजीटी का जो स्लॉट है उसको अगर आपने 100 बार अगर रोटेट कर दिया, आप सोच के देखिए कितना बड़ा अर्निंग आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका यस 6 का स्लॉट है, आपको 3 अर्निंग वहां से मिलता है, और आपको अगर उसको आपने 100 राउंड अप ले लिया तो लगभग 2700 यूएसडीटी आप वहां से बना सकते हैं, 2700। और आज के रेट की बात करें अगर $2 से, तो लगभग एक ही स्लॉट से 1350 बार आप अर्निंग कर सकते हैं। और 100 राउंड अप ऐसा नहीं है कि पहली बार। आपको मैं बता दूं, हमारे शशि सर हो, चाहे बहुत सारे जो लीडर्स हैं हमारे बीच के, उनका किसी का 30 बार, किसी का 200 बार, किसी का 300 बार इस प्रकार से राउंड अप हो चुका है। तो आप सोच के देखिए, मैक्सिमम जितना रिसाइकल हम करेंगे वहां से हम उतना बड़ा अर्निंग निकाल सकते हैं। ये है टीएनएस का जो मेन बेसिक है। आप सेकंड लेवल से उतना निकल, सेकंड जो स्लॉट है उससे निकाल सकते हैं। आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वहां पे जितने बार आप रिसाइकल कर सकते हैं। अगर रिसाइकल को अगर हम फोकस करते हैं, क्योंकि आपने एक बार ही उस स्लॉट को परचेस करने के लिए मेहनत किया, नेक्स्ट टाइम से वो स्लॉट आपको अनलिमिटेड टाइम्स, अनलिमिटेड जो उसका टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड आप समय लीजिए। ऐसा नहीं कि हर महीने आपका वो जो आपका काम जीरो होता है, ऐसा भी नहीं है। कोई आपको मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी, अगर एक आदमी भी आपके टीम में अगर वो एक्टिव है तो आपके पूरे स्लॉट को भरने के ताकत वो अकेला रखता है। ये ऐसा प्रोग्राम है। तो कभी उसको भी लेके हम लोग बात करेंगे, डीप जाएंगे। तो हमें फोकस करना है पहला चीज रिसाइकल पे जितना ज्यादा है, क्योंकि हमने एक बार खर्च किया और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है कि हम जितनी बार चाहें उतना अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच के लोग ही हैं।
जैसे मैं उस दिन फुलझले सर को सुन रहा था कि 130 की 120 लोगों का उनका डायरेक्ट है। त्रिपाठी सर को सुना था मैं 100 से ज्यादा डायरेक्ट है। एक बार मैं सर एक काम करते हैं, यहाँ पे सबको मैं क्लियर ऑल फीडबैक करता हूँ। 100 डायरेक्ट किसके किसके हैं, थोड़ा हैंड रेस करेंगे। 100 डायरेक्ट अभी तक आपने खुद रिक्रूट किया है 100 लोग। उन्हें बहुत बड़ा बोल सकते हैं अनुभव है इस प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मार्केटिंग का बहुत बड़ा अनुभव है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं ना कि आज पूरा का पूरा अगर हम लोग एक जगह फोकस कर दें और उसके सही फीचर्स को हम समझ जाएं और टिके रहने से ही यहाँ पे जो हमारा जो फोकस है, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, विजन है, वो हम पूरा कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो है बाकी जगह की तुलना से अगर हम देखें, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त किया है। जितना उसने यानी कि स्लॉट पे लगाया हो, चाहे सीएस के लिए लगाया हो, तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं उसने निकाला भी है वहां से, सेल आउट भी किया है। आज बोल सकते हैं कि सक्सेस रेशियो यहाँ पे ज्यादा है। चलिए वेल एकेडमी के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा फटाफट से, क्योंकि बूस्ट का प्रोग्राम आने वाला है और जो सिस्टम ने समय मांगा है 30 नवंबर तक का समय मांगा है, और विद इन 45 डेज सिस्टम विल बी रेडी। एंड उसका जो बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग है वो रेडी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा हम अगर 15 डेज पकड़ते हैं तो 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में इससे लॉन्च हो जाना चाहिए। क्रिसमस से पहले का मेरा टारगेट है कि क्रिसमस से पहले एनी हाउ ये स्टार्ट हो जाएगा बूस्ट प्रोग्राम। ये ऐसे खबर मिल रहा है और उसके पीछे डेवलपमेंट भी चालू है। और आप देख पाएंगे जो वेल एकेडमी इज एन एजुकेशनल वेब3 प्लेटफॉर्म बिल्ट टू ऑन बोर्ड यूजर इनटू द मेटावेल इकोसिस्टम। इट combines gamified learning blockchain mechanism and NFT creation। आप NFT क्रिएट कर पाएंगे, helping participants move from basic concepts to advanced practice in DeFi, NFT and ecosystem product like WDEX। यहाँ पे अब यूनिक जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वो अलग ही लेवल का होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करें अलग लेवल का मतलब है कि आप यहाँ पे एनएफटी क्रिएट करना, एनएफटी के सर्टिफिकेशन, उसके मैकेनिज्म, डेफी इकोसिस्टम के बारे में तमाम चीजें आप यहाँ पे ले पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोर्सेस चालू होने वाले हैं। कोर कॉन्सेप्ट जो होगा इंटरैक्टिव लर्निंग विद लेसन्स, विजुअल्स एंड वीडियो मटेरियल्स। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लेसन्स, विजुअल्स एंड वीडियो मटेरियल्स के द्वारा हमें सिखाया जाएगा। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन आफ्टर ईच स्टेज विद ए फाइनल एग्जाम भी होंगे, लीडिंग टू एनएफटी सर्टिफिकेशंस। आपको एनएफटी के सर्टिफिकेशंस भी प्राप्त होंगे। एनएफटी क्रेडेंशियल that evolve from certificates into diplomas as a unique on chain record of achievement। यहाँ पे एनएफटी के सर्टिफिकेट्स होंगे, डिप्लोमास होंगे, यूनिक चेन रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। यहाँ पे इस प्रकार से गेमिफिकेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो प्रोग्रेसिव पॉइंट्स एपी, यानी कि प्रोग्रेसिव पॉइंट जो है एपी मार्किंग होगा उसका, रैंकिंग्स एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स भी होंगे, एआई पावर सपोर्ट भी होगा। इस प्रकार से एकेडमी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट फीचर से कि स्ट्रक्चर इसका हम समझ सक आने वाले समय में समझने की कोशिश करेंगे। एमवीपी इंट्रोडक्टरी कोर्स होंगे, बेसिक वेब3 वॉलेट्स, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ओवरव्यू अवेलेबल इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन किए बिना भी आप एक्सेस कर पाएंगे वेब3 वर्ल्ड में, वॉलेट्स में, ब्लॉकचेन के बारे में सीखने के लिए इकोसिस्टम का ओवरव्यू ले पाएंगे। तमाम चीजें आप यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर पाएंगे, ये भी फीचर्स आएंगे। वॉलेट कनेक्शन, मेटामास्क और वॉलेट कनेक्शन इंटीग्रेशन फॉर सेविंग प्रोग्रेस एंड इशूइंग एनएफटी सर्टिफिकेट। आपके वॉलेट से कनेक्ट होके आपके वॉलेट में ही एनएफटी सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इंटरैक्टिव लेसन्स एंड क्विजेस होंगे, फाइनल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन होंगे, पर्सनल डैशबोर्ड्स होंगे, वहां पे आपके कंटेंट स्टूडियो होंगे, टेलीग्राम बोट इंटीग्रेशन होगा जहां पे आप क्यूजेस तमाम चीजें हो पाएंगे। तो आप सोच के देखिए ये सब फीचर्स एकेडमी से होगा।
और एकेडमी का डायरेक्ट ताल्लुकात कहीं न कहीं बूस्ट के प्रोग्राम से होगा, क्योंकि एनएफटी से वो जुड़ा हुआ होगा और बूस्ट प्रोग्राम में बहुत बड़े बोल सकते हैं पैमाने पे मैं जो मैट्रिक्स होगा यूनिक होगा, जो लेवल्स होंगे यूनिक होंगे, उसके फीचर्स यूनिक होंगे, उसके जो सीएस का यूजेस आप सोच के देखिए उस दिन जो सीएस का यूजेज स्टार्ट होगा, आपको भी लेवल परचेज़ करना होगा, मुझे भी लेवल परचेज़ करना होगा। हर एक व्यक्ति को वहाँ पे सीएस का यूज़ ज़रूर करना होगा। आप सोच के देखिए उस दिन डिमांड ऑफ द सीएस क्या होने वाला है? डिमांड ऑफ द सीएस बढ़ेगा या घटेगा? तो बूस्ट एक प्रोग्राम ऐसा क्योंकि बूस्ट का डिमांड बहुत दिनों से है, तो बूस्ट ऑलरेडी लगभग लास्ट स्टेज पे है और मेरा जो मानना है, जो पता चल रहा है कि 90% जो है लगभग 15 डेज़ पहले ही कंप्लीट कर चुके थे और 15 डेज़ के बाद में और भी डेवलपमेंट हुए होंगे, तो हो सकता है एंड की ओर हम बढ़ रहे होंगे। तो समय हो चला है, बहुत सारे बातें और भी होंगे, आने वाले समय में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े से मेटा डब्ल्यू के बारे में कुछ लोगों के विचार भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू जहाँ सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू, वी आर विथ यू मेटावेल। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रोड मैप को हम लोग, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हम सब देखते हैं, लेकिन उसको अंदर के जो शब्द हैं, उसके अंदर की जो डिटेल्स हैं, उसको समझने के लिए उसको कई बार जब आप रिवाइज करते हैं, इस प्लेटफॉर्म में अनुभव किए रहते हैं, तो ये सारी चीजें हम जब कई बार होता है तब हमको उसकी डिटेल, उसकी बारीकियां देखने को मिलती है। तो संजय सर, थैंक यू सो मच कि आपने जो रोड मैप था, आपने जो व्हाइट पेपर है उसको थोड़ा सा डिटेल में हमको बताया, हमको क्लियर किया। और आशा करता हूँ सर कि आगे और ऐसी जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे, जैसे सर अभी पूरा रोड मैप जो हमको बता रहे थे कि मेटा